नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुट्रेजा। आए दिन हम आपको रेलवे की जानकारियां देते हैं कि रेलवे आगे आने वाले समय के अंदर किस प्रकार से अपनी नीतियां बना रहा है और किस प्रकार से ट्रेनों का आवागमन जो है वो चल रहा है। और यहाँ तक कि हम आपको बताते हैं कि स्टेशन को लेकर के क्या विकास कार्य हैं। दोहरीकरण का कार्य जो है फिलहाल बड़ा तेज़ी से चल रहा है। भिवानी की अगर बात की जाए तो भिवानी में एक चौथा जो है प्लेटफॉर्म भी बनना है, जिसके बारे में हमने आपको बताया भी था। और जो दोहरीकरण का कार्य चल रहा है अब काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। आज हम इन्हीं विषयों को लेकर के आपको जानकारियां देंगे। उस ट्रेनों के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि क्या क्या अब आगे होने वाला है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस प्रकार से हमने पहले ही जनता को बताया भी था, देश को बताया था कि दोहरीकरण का जो कार्य है वो अब और भी तेजी से चलने लगा है। सर, अब क्या क्या बदलाव होने वाले हैं और किस प्रकार से लोगों को बताया जा रहा है कि कुछ समय के लिए समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। वो किस तरह की समस्याएं हैं सर, और क्या क्या लेटेस्ट जो जानकारियां हैं वो आपके पास है? देखो, समस्याएं तो कम से कम 20 अप्रैल से लेके आपका 11 मई तक तो ज़्यादा दिक्कत रहेगी, क्योंकि कई गाड़ियां जब भिवानी और मानेरू के बीच में जो 4 लेन इसका डबल लेन चल रहा है, ट्रेन का डबल ट्रैक डाल रहे हैं, उसके कारण भिवानी जो रेलवे स्टेशन है इसको भी अपग्रेड कर रहे हैं। इसकी अंदर भी कई लाइनें नई डलेंगी, तो नए यार्ड बनेंगे। तो उसके लिए अब कई गाड़ियां जैसे जो हिसार से भिवानी आ रही थी, अब वो मुड़ जाएंगी सिटी से और वो चली जाएंगी आपका रोहतक दिल्ली के लिए। मतलब और ये जंक्शन को छोड़ करके अब डाइवर्ट किया जाएगा हाँ, उनको। और ख़ास तौर पे जो ये गाड़ी है आपकी, जैसे गंगानगर वाली गाड़ी है जो गंगानगर से रेवाड़ी जाती है आपकी दिल्ली के लिए, वो अब गंगानगर से आएगी हिसार से अब सिटी होते हुए, और वो अब रोहतक से झज्जर होके वो दिल्ली के लिए निकलेगी गाड़ी। इसी प्रकार और भी गाड़ियां, गोरखधाम है, इसका भी रूट बदला जा रहा है। आपकी जो तिलक ब्रिज सरसा है उसको अभी, उसके बारे में भी यही चल रहा है कि वो भी रूट अभी फाइनल नहीं हुआ है, उसका भी बदलने में विचार चल रहा है, परंतु अभी वो पाइपलाइन में है, उसको अभी नहीं बदला है। और बाकी गाड़ियों के रूट बदले। हाँ, इतना जरूर है कि आने वाला 1 साल, एक साल मतलब एक हाँ, साल क्योंकि जो रेलवे का प्लान है 1 साल में दिक्कत रहेगी। गाड़ियाँ कई स्टेशन पे कई तरह की हर्डल्स आएंगी। जी जी। अब जैसे भिवानी के जो जंक्शन है इसको अपग्रेड करने का काम भी शुरू हो रहा है। इसके अंदर नया प्लेटफॉर्म बनेंगे। नए प्लेटफॉर्म का अभी ये तो स्पष्ट नहीं किया उन्होंने भाई 1 प्लेटफॉर्म बनाएंगे या 3 बनाएंगे, जी जी। क्योंकि अभी ऑलरेडी 3 है। या तो ये 4 बनेंगे या ये 6 होंगे। जी। तो उसके लिए उन्होंने टेंडर कॉल करा है। जो रेलवे ने टेंडर कॉल करा है उसकी कल 17 तारीख से बिडिंग शुरू हो जाएगी, और ये मई के फर्स्ट वीक तक बिडिंग रहेगी। उसके बाद वो प्लेटफॉर्म की बिडिंग होने के बाद फिर जब भी अप्रूवल आएगी, 2-3 महीने लगेंगे प्लेटफॉर्म नए बनने में। चाहे 1 बने, चाहे 2 बने, चाहे 3 बने, वो शुरू हो जाएगा काम। यार्ड नए बनेंगे, नई डबल ट्रैक बनेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि रेलवे अब ज़्यादा उनका स्ट्रेस आगे सिटी की तरफ रहेगा, क्योंकि जब जितनी गाड़ियां अब हिसार से आएंगी वो आया सिटी निकालने का प्रयास है उनका। परंतु साथ ही आपके जंक्शन को भी इग्नोर नहीं कर सकते वो, क्योंकि देखो पुराना जंक्शन है ये और बहुत सालों से है ये। तो रेलवे यहाँ की दिल्ली से कुछ गाड़ियाँ, कुछ तो जैसे हिसार के लिए तो जो जाएंगी आपकी, वो तो वाया भिवानी सिटी चली जाएंगी। कुछ गाड़ियाँ जो यहाँ तक आएंगी, जब ये यार्ड बन जाएंगे, नया प्लेटफॉर्म बन जाएंगे, वो सारी गाड़ियाँ यहाँ से चलेंगी, और वो गाड़ियाँ फिर आपके सिटी होते हुए आगे जाएंगी। तो भिवानी शहर के जो लोग हैं उनको अगर सारी गाड़ियाँ सिटी से चली जाएंगी तो दिक्कत रहेगी, और अगर सारी गाड़ियाँ जंक्शन पे रहती हैं तो शहर उधर भी बढ़ रहा है। देखो, आप कुछ भी कहो, शहर का दायरा जो पहले 3 किलोमीटर में था अब वो 8 किलोमीटर होने जा रहा है, क्योंकि शहर के चारों तरफ बाईपास बन रहे हैं। तो स्वाभाविक है, आबादी हर तरफ बढ़ रही है, सिटी में भी बढ़ेगी। तो रेलवे को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सिटी की तरफ जो लोग रहते हैं या जंक्शन की तरफ जो लोग रहते हैं सबका ध्यान रखा जाए, क्योंकि देखो सुविधाएं सबके लिए होती हैं। तो इसीलिए भिवानी जंक्शन और भिवानी सिटी दोनों को एक्सपेंड किया जा रहा है। सिटी में अब जैसे आपका वॉशिंग लाइन है, तो सिटी में नई वॉशिंग लाइन बनेगी। आपका जो माल गोदाम है अब वो सिटी में शिफ्ट होगा।
यहाँ तो रहेगा ही, जी जी एक वहाँ भी शिफ्ट हो जाएगा, वहाँ नए माल गोदाम बनेंगे। तो वो उनका पर्पज यही है कि सिटी को भी एक्सपेंशन किया जाए और आपका जंक्शन को भी, ताकि कुछ गाड़ियाँ जो आने वाले टाइम में जब ये बन के तैयार हो जाएगा, दिल्ली से सिर्फ भिवानी जंक्शन तक रहेंगी, वो गाड़ियाँ यहाँ से चलेंगी। और जो गाड़ियाँ हिसार जाएंगी, जिनको मतलब कि हिसार से आना है, वो वाया उधर से निकालेंगे। तो मतलब जिस प्रकार से सर आपने बताया कि लगभग 1 साल डेवलपमेंट का रहेगा रेलवे का, तो 1 साल तक लोगों को परेशानियों का सामना बेशक से करना पड़ेगा, लेकिन 1 साल के बाद काफ़ी राहत की सांस मिलेगी। डेवलपमेंट जो है वो भिवानी जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है इसके ऊपर होने वाली है। बिल्कुल, ये कईयों को ये आशंकाएं हैं कि भिवानी जंक्शन के अंदर में वो गाड़ियाँ नहीं रहेंगी या यहाँ सिर्फ गुड्स के लिए रह जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भिवानी जंक्शन देखो रिवाड़ी वाली लाइन है, यहाँ से गुजरती है, और ये अंग्रेज़ों के टाइम से ये एरिया डेवलप होया हुआ है। तो यहाँ से भी कई गाड़ियाँ रहेंगी, और कई जो दिल्ली से और गाड़ियाँ जो दिल्ली से भिवानी के लिए एक्सटेंड की जाएंगी, जी उन्हें भिवानी तक रखा जाएगा। और जो गाड़ियाँ दिल्ली से हिसार एक्सटेंड होंगी, वो अब सिटी से नहीं होंगी एक्सटेंड, देखना आप, वो गाड़ियाँ वाया महम होंगी एक्सटेंड। तो जो चल रही हैं वो तो ठीक है, वो चलेंगी। जी 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 और नई गाड़ियाँ जो भिवानी तक ही एक्सटेंड करनी है, वो भिवानी जंक्शन पे आएंगी, ताकि भिवानी जंक्शन पे नए प्लेटफॉर्म बन जाएंगे आपके, नए आपकी यार्ड बनेंगे। तो स्वाभाविक है यहाँ पर प्रोग्रेस होगी। अच्छा सर, जो नई गाड़ियाँ जिस प्रकार से आपने बताया कि नई गाड़ियाँ जो आएंगी तिलक ब्रिज से लेकर के जो हिसार तक की है, वो भिवानी ना आकर के वो उनका रूट क्या रहेगा, क्या रूट चार्ट जो है वो सुनने में आ रहा है रहेगा, ताकि वो जी दीपक जी, रेलवे दो मूड में है अभी वो फैसला नहीं ले पाए हैं, क्योंकि अभी जो रोहतक वाली गाड़ी लाइन है वो अभी इतनी स्ट्रेंथन्ड नहीं है कि जो रोहतक हिसार है कि उस पर और गाड़ियाँ चला सकें। तो ज़्यादा चांसेस तो यही रहेंगे कि वो गाड़ियाँ भिवानी सिटी से होकर हिसार जाएंगी, और क्योंकि उससे मेरे ख्याल टोटल फ़र्क भी 20 किलोमीटर का पड़ता है, ज़्यादा का नहीं पड़ता। हाँ, जो गाड़ियाँ भिवानी जंक्शन तक दिल्ली से एक्सटेंड की जाएंगी, वो भिवानी जंक्शन पे ज़रूर आएंगी, और जो रेवाड़ी जा रही हैं वो तो जा ही रही हैं। और आने वाले टाइम में ये मान के चलो, जिस तरह से लोगों का दबाव है हमारे जनप्रतिनिधियों पर, इनको ना, यानी कि ये चाहें या ना चाहें, इन्हें भिवानी से गाड़ियाँ एक दो चलवानी पड़ेगी। क्योंकि भिवानी से सर काफ़ी जगह जिस प्रकार से कहा जाता है कि फुटप्रिंट्स जो है वो देखे जाते हैं मंडल के द्वारा, तो भिवानी से काफ़ी सवारियां जो है वो ट्रेनों में सफ़र करती है। एक अच्छा जो है मुनाफा जो है रेलवे को भिवानी से जो है वो मिलता है। तो ऐसे माना जा सकता है कि भिवानी को जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि भिवानी काफ़ी जो है फ़ायदेमंद साबित रेलवे के लिए भी हो रहा है। देखो, वो एक एंगल है, कमर्शियल एंगल है। तो देखो, भिवानी बहुत पुराना शहर है। आप शहर नो डाउट कि शहर का एक्सपेंशन हो रहा है, तो शहर तो चारों तरफ बढ़ रहा है ना। तो आप अकेले सिटी को डेवलप करोगे, जंक्शन को नहीं करोगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको दोनों को करना पड़ेगा, रेलवे को, और रेलवे कर भी रहा है। रेलवे ने जो 2 pronged स्ट्रेटेजी बनाई है, भिवानी जंक्शन को भी डेवलप किया जाए और भिवानी सिटी को भी डेवलप किया जाए, ये, और उसी के तहत भिवानी में जो नए प्लेटफॉर्म बनने हैं स्टेशन पे, उनके लिए कल से टेंडर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। बिल्कुल, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि जिस प्रकार से 4 नंबर प्लेटफॉर्म है वो वहाँ पर जो है वो बनने वाला है। वो थोड़ा सा उसका वो एरिया दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल जो है गाड़ी खड़ी है तो इसलिए वो प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं दे रहा होगा। लेकिन 4 नंबर, अभी तक तो 3 है, लेकिन उसके बाद जो अगर दिखाई दे रहा है वो 4 नंबर प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पर दिखाई देगा। सर, मैं और ये चीज़ जानना चाहूँगा, लोगों से आप क्या कहना चाहोगे? जिस प्रकार से लोग जो है वो काफ़ी भ्रमित भी हो रहे हैं, बार बार जो है कहते भी रहते हैं कि भिवानी जंक्शन को जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। इस प्रकार की जो भ्रम जो फैला रहे हैं, उनको भ्रमित नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है सर। दीपक जी, इसमें कोई दम नहीं है इस बात में। देखो, भिवानी जंक्शन तो भी एक्सपेंड किया जाएगा। और देखो, आप इतना करोड़ों रुपए रेलवे ने पहले ही लगा दिया है, तो वो कोई ख़त्म करने के लिए तो लगाया नहीं है। और अब जो सेकंड फेज है अमृत का, उसमें और पैसा लगेगा, तो भिवानी जंक्शन भी डेवलप होगा और भिवानी सिटी भी भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, इतना जरूर है कि जो हिसार से दिल्ली की नई गाड़ियाँ चलेंगी वो वाया सिटी चलेंगी, वाया सिटी बाईपास जाएंगी। जो उसके अलावा हमारा ये मानना है कि भिवानी जंक्शन जब डेवलप हो जाएगा, तो यहाँ दिल्ली के लिए जो कलकत्ता बॉम्बे की कुछ गाड़ियाँ हैं, 2 4 5, उनको एक्सटेंड करेंगे और वो भिवानी जंक्शन तक आएंगे। एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर मैं आपसे, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि अब दोहरीकरण का जो कार्य है वो चलेगा, कुछ दिन के लिए जो है अब बंद भी कर दिया जाएगा। जो रूट को डाइवर्ट किया गया है, वो जो रूट का डाइवर्शन है, अगर मान लो किसी को दिल्ली जाना है तो वाया क्या रहेगा, किस प्रकार से जो है एक पत्र जो जारी किया गया है वो क्या जारी किया गया है, और किस प्रकार से रोहतक से
कि कहाँ से कहाँ जो है ट्रेन को ले जाकर के दिल्ली पहुँचाया जाएगा। दीपक जी, ज़्यादा गाड़ियाँ देखो, अभी ये मान के चलो कि जो भी यात्री यात्रा करेगा उसको टिकट लेते टाइम ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सिटी से जा रहा है या वो गाड़ी भिवानी उससे जा रही है। रेलवे ने पहले शेड्यूल जारी कर दिया है कि भाई ये गाड़ियाँ जंक्शन से चलेंगी, ये सिटी से होके जाएंगी। फिर भी मेरा हर एक यात्री से अनुरोध है कि वो चलने से पहले पूरे शेड्यूल को देख के जाए। बिल्कुल दोस्तों, आने वाले समय के अंदर रेलवे काफ़ी जो है डेवलपमेंट के कार्य जो है वो करेगा। बताया जा रहा है कि कल से जो है टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और 4 नंबर प्लेटफॉर्म का जो टेंडर है वो होगा। और साथ ही आपको बता दें कि डेवलपमेंट के कारण जो है दोहरीकरण का जो कार्य चलेगा उसमें कुछ समय के लिए तब्दीलियां भी की गई हैं और 1 साल लगभग जो है इस काम को होने में लगेगा भी सही। हालांकि 1 साल तक जरूर प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उसके बाद आप लोगों को काफ़ी राहत की सांस भी मिलने वाली है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।